दोस्तों नमस्ते। आजकल मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट बढ़ गए हैं और ये कमेंट मुझे बता रहे हैं कि कर्नाटक के बारे में बात करो। हाँ, मैंने कर्नाटक के बारे में जरूर बात की थी, वो हुबली वाले मैटर में बात की थी और मुझे बताया जा रहा है कि आप रेवन्ना या प्रज्वल के बारे में बात करो। रेवन्ना या प्रज्वल के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, यह भी समझ में आता है, क्योंकि रेवन्ना और प्रज्वल का पार्टी जो है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, यह पार्टी सेक्युलर का यूनाइटेड, सेक्युलर जेडीयू उधर है बिहार में, जनता दल सेक्युलर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं तो उसके बाद ही प्रज्वल का सेक्स स्कैंडल सामने आया है और उसके बाद मुझे बोला जा रहा है कि आप उसके ऊपर बोलो मोदी ने इनको साथ क्यों ले लिया। हाँ, बोलना है, जरूर बोलना है। मैं बता देता हूं आपको कि प्रज्वल और रेवन्ना, इनके ऊपर आरोप है कि लगभग 3000 के करीब महिलाओं का शोषण किया। मैं यूं ही हिसाब लगाते बैठा था कि प्रज्वल और रेवन्ना ने अगर 3000 से भी अधिक महिलाओं का शोषण किया है, यौन शोषण किया है, आरोप लगा है, तो हर रोज एक महिला इस हिसाब से भी पकड़ा जाए तो 365 दिन होते हैं एक साल में। मतलब कम से कम 7 से 8 साल लग जाएंगे महिला का शोषण करते करते। और ये यौन शोषण का सिलसिला पिछले 5, 6, 7 सालों से शुरू है, जबकि प्रज्वल और रेवन्ना दोनों के दोनों कांग्रेस के साथ थे। जब वो कांग्रेस के साथ थे तब इनके यौन शोषण की परिस्थिति, यौन शोषण के इनके घिनौने काम को कांग्रेस सह रही थी, बल्कि बटोर रही थी एक एक जानकारी। इसलिए बटोर रही थी कि काम आ जाए समय पे। मतलब अपने साथ थे तो करने दिया, जब अपना साथ छोड़ दिया तो उसी के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। मतलब साफ देख लीजिए किस तरह की बातें होती है, किस तरह की बातें होती है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी उस वक्त फाइलों को लेकर बैठ जाती थी। मैं इस घिनौने काम का कभी समर्थन नहीं करता हूं, कभी नहीं समर्थन करता हूं, ना कि समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों ने अगर यौन शोषण किया है और महिलाओं को प्रताड़ित किया है तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ यही हुआ था तो उसके खिलाफ भी खड़ा था। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जैसे फाइल रखकर बैठती थी लोगों को, आने वाले लोगों को मिलने के लिए, तो उन्हीं की फाइलें आगे रखकर मिलती थी, ऐसा कहा जाता है। और लोग फाइल देखकर कुछ तकरार किए बिना ही निकल जाते थे। वैसे उसी तरह से जब ये कांग्रेस के साथ थे तो उन्होंने इन मामलों को जमा कर दिया है क्या, करने दिया है क्या, इसकी भी जांच करना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कर्नाटक सरकार एसआईटी क्यों लगाए, चलो सीबीआई की जांच करवा लो और कोई जांच एजेंसी लगवा दो और इसमें जो जो भी लिप्त है, जिन्होंने सहकारी किया है, उस हर एक को गिरफ्तार किया जाए। कर्नाटक की भी बात करेंगे और एक बात कांग्रेस वालों के साथ करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसके ऊपर आपको कुछ बोलना है। यह कांग्रेस की नेता राधिका खेरा है जो कुछ कह रही है दुनिया से, सुन लीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी। पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी। लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती, जो हमारा मंदिर है वहां से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को, राम लल्ला की पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीजें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीजों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना,
इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतजार किया, न्याय की गुहार करी। मुझे लगातार बोल दिया गया इंतजार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतजार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच गई हूँ। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय समय में। सुना, ये खबर तो सारी मीडिया में आ चुकी है। राधिका खेरा कहती है कि मैं ये मानती थी कि कांग्रेस, ये जानती थी, सुन रही थी कि कांग्रेस सनातन राम या हिंदुत्व के खिलाफ है, लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के वक्त मैंने जय श्री राम का झंडा अपने घर के ऊपर लगा दिया तो मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। ये छोड़ दीजिए, ये वाली बात तो कोई भी पार्टी को छोड़ते वक्त कह देता है, लेकिन जो बात राधिका खेरा कह रही है वो असल ये है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ में गई थी तब एक भयंकर कांड हुआ था। और कांड क्या हुआ था? एक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता है सुशील आनंद शुक्ल। ये सुशील आनंद शुक्ल राधिका खेरा को क्या कुछ ऑफर कर रहे थे। राधिका खेरा को यह ऑफर कर रहे थे कि अपने साथ दारू पिए। राधिका ने तब तो मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो राधिका खेरा के कमरे के दरवाजे खटखटाने लगे दारू के नशे में। न जाने और क्या क्या किया है। राधिका खेरा ने ये आप बीती पार्टी के आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की, जयराम रमेश तक पहुंचाया। खुद राधिका खेरा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। जयराम रमेश तक पहुंचाया, सचिन पायलट तक पहुंचाया, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा गया। जो अपनी ही पार्टी के महिला पदाधिकारी के साथ इतनी गंदी बात करते हैं और उनको पीछे डाल देते हैं, क्या इनको हक है? क्या इनको हक है ऐसी बातें कहने का कि आप कर्नाटक पे बात करो, आप इस पे बात करो? अगर सही में उतर आए ना हर एक की बात बताने, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। कई सवालों की आबरू बच जाएगी, कई सवालों की आबरू बच जाएगी। न जाने कितने मैटर सामने लाए जा सकते हैं, लेकिन ये लोग अपना छिपा देते हैं, लोगों का आगे कर देते हैं। यही एक खास बात है। चलो कांग्रेस वालों, अब बोलो राधिका खेरा के संदर्भ में। नमस्ते।